ट्रंप की धमकी के बाद अब भारत और रूस जैसे देश ब्रिक्स को छोड़ रहे हैं। ये दावा खुद ट्रंप ने किया है कि मुझसे डरकर अब ब्रिक्स छोड़ रहे हैं सभी के सभी देश। इसके पीछे की कहानी क्या है, सच क्या है, ट्रंप का भारत और रूस के खिलाफ ये कौन सा खुलासा है, यही समझेंगे आसान भाषा में। और आखिरकार ये ब्रिक्स क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 61 देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको ट्रंप का बयान बता देती हूँ, ट्रंप का ऐलान, ट्रंप का खुलासा बता देती हूँ। तो उन्होंने कहा, एनीबडी दैट वांट्स टू बी इन ब्रिक्स दैट्स फाइन। इसका मतलब है कि जिसको भी ब्रिक्स में रहना है वो उनकी इच्छा है, ठीक है, आई एम ओके विद दैट, बट वी आर गोइंग टू पुट टैरिफ्स ऑन योर नेशन। बोला, अगर आप ब्रिक्स का हिस्सा बनते हो तो हम तुम्हारे देश पर टैरिफ लगाएंगे, यानी ट्रंप ने धमकी दी। एवरीवन ड्रॉप्ड आउट। ट्रंप ने ये दावा किया कि सब पीछे हट गए कि नहीं भैया, हमें ब्रिक्स का साथ नहीं देना है, हमें ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बनना है। दे आर ऑल ड्रॉपिंग आउट ब्रिक्स। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में ये कहा कि जितने भी सारे मुल्क हैं वो सब ब्रिक्स से ड्रॉप आउट कर रहे हैं, यानी ब्रिक्स को छोड़ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के खुद के बयान है, थोड़ा और बड़ा वाला बयान मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि आई टोल्ड एनीबडी हु वांट्स टू बी इन ब्रिक्स दैट्स फाइन, बट वी आर गोइंग टू पुट टैरिफ्स ऑन योर नेशन। एवरीबडी ड्रॉप्ड आउट। फिर उन्होंने कहा कि कैसे ब्रिक्स वाज एन अटैक ऑन द डॉलर, यानी जो ब्रिक्स जो समूह बना है वो डॉलर को अटैक करने के लिए, जो कि अमेरिका की करेंसी है डॉलर, उसको अटैक करने के लिए बना है। एंड आई सेड यू वांट टू प्ले दैट गेम, यानी अगर आपको खेल खेलना है, I am going to put tariffs on all of your products coming into the US। तो फिर ट्रंप ने उन मुल्कों को कहा कि अगर आपको खेल खेलना है तो मैं भी जो भी प्रोडक्ट तुम्हारे देश से अमेरिका में आएगा उस पर टैरिफ लगाऊंगा। They said, like I said, we are dropping out of BRICS। यानी फिर उन मुल्कों ने मुझसे डर कर ये कहा कि अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो भैया हम ब्रिक्स छोड़ देते हैं। They don't even talk about it anymore। ट्रंप ने कहा, देखिए अब तो वो ब्रिक्स के बारे में बात भी नहीं करते हैं, ना उससे जुड़ने की बात करते हैं। तो इतना बड़ा दावा जो ट्रंप ने किया है, और मैं आपको अब पहले बता देना चाहती हूँ, मैं इस दावे का सच भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप देखिए कि ब्रिक्स क्या है। तो देखिए, ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। यानी ये 5 इमर्जिंग कंट्रीज हैं जो एक साथ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल लेवल पे साथ आती हैं। ये ग्लोबल साउथ का एक पावर ब्लॉक है और ये एक तरीके से यूएस को काउंटर करने के लिए बनाया गया है कि यूएस अपनी मोनोपोली ना चला दे, सिर्फ यूएस ही सबसे ताकतवर ना बना रहे, यूएस को भी टक्कर देने के लिए एक समूह हो। ओरिजिन इसका कब हुआ? देखिए, पहले ये ब्रिक था। पहले ये 2001 में जिम ओनेल, जो कि गोल्डमैन सैक के इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बताया था कि भाई इसको, ये जो टर्म है उसको किया गया। फिर जो पहला समिट हुआ था 2009 में रूस में हुआ था, उसके बाद 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया। अब देखिए, पर्पस साफ है कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इन सबको एक टक्कर देनी है। अमेरिका को सबसे ताकतवर बने नहीं रहना है। प्रमोट मल्टीपोलैरिटी, यानी ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो सिर्फ एक जगह नहीं होना चाहिए। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, साउथ कॉपरेशन, ये जो ये जितने भी ब्रिक्स के नेशन हैं, तो वो एक वेस्ट को चैलेंज करने के लिए अपना हाथ मजबूत करना चाह रहे हैं। और अगर मैं आपको आंकड़े बताती हूँ, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% ब्रिक्स के पास है, ग्लोबल जीडीपी का 30% ब्रिक्स का है, ग्लोबल ट्रेड का 25% इन ब्रिक्स मुल्कों का है। तो ट्रंप तो वैसे भी चिढ़ते हैं। ट्रंप ने तो अभी कुछ वक्त पहले बयान दिया था कि रूस और इंडिया ब्रिक्स को लेकर, अपनी इकोनॉमिक्स को लेकर जाकर, माफ कीजिएगा, इकोनॉमी को लेकर जाकर डूब जाएं। ये उनके बयान थे 2024 में। देखिए, और मैं आपको अब सच बता देना चाहती हूँ कि ब्रिक्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है। लगातार इतने सारे मुल्क हैं जो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। कैसे 2024 में सऊदी अरब इससे जुड़ा। भाई, ब्रिक्स तो 5 मेन हो गए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब इसमें और लोग जुड़ते गए, जैसे कि सऊदी अरब जुड़ा, इजिप्ट, UAE, इथियोपिया, ईरान, ये सब इसका हिस्सा बने। और इन्होंने अलग लेवल, अभी रिसेंटली भी ब्रिक्स सबमिट हुई थी। तो अब देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, फुल मेंबर्स 2025 में कितने? 10 मेंबर्स हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, UAE और इंडोनेशिया। ये 10 एकदम परमानेंट मेंबर्स हैं। फिर आप देख लीजिए कि सऊदी अरब को ऑफिशियली इनवाइट किया गया, ठीक है,
पार्टनर स्टेट्स हैं ब्रिक्स, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, नाइजीरिया, युगांडा, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम। फिर अभी और भी लाइन में लगे हुए हैं जो कि ऑफिशियली जिन्होंने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, अज़रबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, कुवैत, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, सेनेगल, श्रीलंका, सीरिया, जिम्बाब्वे, ये सब बनना चाहते हैं। और देखिए ये एक और लंबी लिस्ट है जो इच्छा रखते हैं ब्रिक्स से जुड़ने की। तो लगभग देखिए 50 कंट्रीज हो गई। अब जरा एक ये रिपोर्ट भी देखिए। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ अब कुल 10 पूर्ण सदस्य देश हो चुके हैं और ये लगातार मजबूत होता जा रहा है। इसके सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया जैसे देश हैं, जबकि 10 अन्य भागीदार देशों में बेलारूस, बोलीविया और मलेशिया जैसे देश शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे 10 अन्य देशों ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया हुआ है। यानी ब्रिक्स के तेज विस्तार ने डोनाल्ड ट्रंप को झकझोर दिया है। ट्रंप ने इसे डॉलर की वैश्विक मजबूती के खिलाफ बड़ा और सीधा खतरा बताया है। हालांकि नई दिल्ली ने साफ किया है कि वह डी डॉलराइजेशन का समर्थन नहीं करता है, लेकिन ट्रंप ने एक नई चेतावनी जारी की है कि यदि ब्रिक्स देश इस रास्ते पर चलते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। तो देखिए सच यही है कि ब्रिक्स को छोड़ने की एक तरीके से जो ट्रंप धमकी दे रहे हैं ना, और वो कह रहे हैं कि मुल्कों ने छोड़ दिया है ब्रिक्स को, तो ऐसा कुछ नहीं है। ना ही परमानेंट मेंबर्स और ना ही जुड़ने की इच्छा रखते हैं। कोई भी ब्रिक्स से पीछे नहीं हटा है। और ट्रंप को दरअसल इनसिक्योरिटी हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली उनको अपना डॉलर दिखता है, उनको अपना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन दिखता है, लेकिन उनको ये जान लेना चाहिए कि जो उन्होंने दावे किए हैं और वो पता नहीं कौन सी कॉन्वर्जेशन की बात कर रहे हैं, वो झूठे हैं। और ब्रिक्स की कहीं ना कहीं आप ऐसा समझे कुछ ही दिनों पहले की बात है जब ब्रिक्स को एक्सपैंड करने की, उस पर और कॉपरेशन मांगने की बात की है। तो ट्रंप के ये ऐलान थोड़ी सी चिंता में डाल देते हैं कि वो आगे क्या करेंगे, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। और उन्होंने बोल दिया है 100% टैरिफ। तो क्या भारत पर भी 100% टैरिफ लगेगा? ये बड़ा सवाल है। आप सरहद के पार देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।